दोस्तों आज का टॉपिक सुनते ही शायद आप सोच रहे होंगे कि एटीएम से पैसे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि एटीएम मशीन के सामने खड़े होते ही आप एक साइलेंट रिस्क जोन में एंटर कर जाते हो और अगर आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका पूरा बैंक अकाउंट कुछ ही मिनट में खाली हो सकता है। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालते वक्त जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम डेली करते हैं वही साइबर क्रिमिनल्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम कैमरा कैसे काम करता है, कार्ड क्लोनिंग क्या होता है, पिन कैसे चोरी होता है और कैसे लोग आपके साथ खड़े होके आपको ऑब्जर्व करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ विड्रॉल कैसे करें। और इसके साथ आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एटीएम फ्रॉड कैसे होता है, ये तो शायद आपको पता होगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने पैसों को 100% सेफ रख सकते हो। क्योंकि सिर्फ डर बनाना हमारा काम नहीं है, अवेयरनेस के साथ सॉल्यूशन देना ही असली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप जानते हो कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस और कुछ ऐसी चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा जो शायद आपको शॉक कर दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इमेजिन करो आप रात के 9 बजे एटीएम में एंटर करते हो। आपको जल्दी है, लाइन भी लगी हुई है, पीछे कोई बंदा खड़ा है जो बार बार घड़ी देख रहा है। आप कार्ड इंसर्ट करते हो, पिन डालते हो, कैश लेते हो और निकल जाते हो। आपको लगता है सब नॉर्मल था, लेकिन शायद शायद किसी ने आपका पिन देख लिया, शायद मशीन में एक हिडन डिवाइस लगा था, शायद कैमरा सिर्फ बैंक का नहीं था। तो दोस्तों एटीएम कैमरा का यूज कैसे होता है ये समझना अब जरूरी है। हर एटीएम मशीन के अंदर एक या दो सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं जो 24/7 रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। इनका मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। अगर कोई कैश थेफ्ट करे, मशीन तोड़ने की कोशिश करे या कार्ड टेप करे तो ये कैमरास एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक ऑफिशियल्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जरूरत पड़ने पर इन फुटेजेस को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ओरिजिनल बैंक कैमरा सेफ होता है, लेकिन क्रिमिनल्स कभी कभी अपना हिडन माइक्रो कैमरा कीपैड के ऊपर या साइड में चिपका के रख देते हैं। ये कैमरा स्पेसिफिकली आपका पिन कैप्चर करने के लिए होता है। अब सोल्यूशन क्या है ये जान लो। सोल्यूशन सिंपल है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप पिन एंटर करो, अपने दूसरे हाथ से कीपैड को कंप्लीटली कवर करो, चाहे कैमरा हो या कोई इंसान पीछे खड़ा हो, किसी को भी आपका पिन नहीं दिखना चाहिए। एटीएम यूज करने से पहले 1 सेकंड के लिए ऊपर और कीपैड के आसपास ऑब्जर्व करो। अगर कोई अनयूजुअल डिवाइस, चिप या एक्स्ट्रा प्लास्टिक पीस दिखे तो मशीन यूज मत करो। अब बात करते हैं कार्ड क्लोनिंग क्या होता है। कार्ड क्लोनिंग एक टेक्निक है जिसमें आपके एटीएम कार्ड का डेटा कॉपी करके उसका डुप्लीकेट कार्ड बना दिया जाता है। ये कैसे होता है ये समझो। क्रिमिनल्स एटीएम के कार्ड स्लॉट के ऊपर एक स्कीमर डिवाइस लगा देते हैं। जब आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो वो डिवाइस आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप का डेटा सीक्रेटली रीड कर लेता है। अगर उन्हें आपका पिन मिल गया तो गेम ओवर, वो डुप्लीकेट कार्ड बनाकर किसी और जगह से पैसा निकाल लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी जानो। सबसे पहला सॉल्यूशन है कार्ड स्लॉट को हल्का सा शेक करके चेक करो। अगर स्लॉट यूज या अननेचुरल लगे तो मशीन अवॉइड करो। दूसरा सॉल्यूशन है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तब तक ऑफ रखो जब तक जरूरत ना हो। बैंक ऐप पे जाकर आप अपना कार्ड कंट्रोल मैनेज कर सकते हो, वहां पर ऑप्शन होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उन्हें ऑफ या ऑन कर सकते हो। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि एसएमएस अलर्ट्स और मोबाइल बैंकिंग नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन रखो। अगर ₹1 का भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो तुरंत कार्ड ब्लॉक करो और वो भी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं पिन कैसे चोरी होता है। सबसे कॉमन मेथड है शोल्डर सर्फिंग। आपका पिन कोई पीछे खड़ा इंसान साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। कभी कभी लोग हेल्प करने का नाटक करते हैं, वो बोलेंगे सर मशीन एरर दे रही है, मैं ट्राई करता हूँ। इस प्रोसेस में वो आपका पिन देख लेते हैं। दूसरा मेथड होता है कीपैड ओवरले। ओरिजिनल कीपैड के ऊपर एक डुप्लीकेट कीपैड चिपका दिया जाता है जो हर बटन प्रेस रिकॉर्ड करता है। अब सॉल्यूशन क्या है, कभी भी एटीएम में स्ट्रेंजर की हेल्प एक्सेप्ट मत करो। अगर मशीन इश्यू दे रही है ट्रांजैक्शन कैंसिल करो और बैंक से कांटेक्ट करो।
पिन एंटर करते वक्त कीपैड को हाथ से कवर करना अपनी हैबिट बना लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पिन किसी को भी शेयर मत करो, चाहे वो बैंक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। बैंक कभी भी फोन पर पिन नहीं मांगता दोस्तों। आजकल बहुत कॉल चलती हैं, आपको अवेयर रहना चाहिए। अब सेफ विड्रॉल टिप्स डिटेल्स में समझ लो। ट्राई करो कि बैंक ब्रांच के अंदर वाले एटीएम यूज करो जहां सिक्योरिटी गार्ड प्रेजेंट हो। रात के टाइम आइसोलेटेड एटीएम अवॉइड करो। कैश निकालते वक्त जल्दी पैनिक मत करो, पहले कार्ड सेफ रखो, फिर कैश काउंट करो। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद कैंसिल बटन प्रेस करना मत भूलना। ये अपनी हैबिट बना लो। रेगुलरली अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करो। अगर आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूज करते हो तो टैप लिमिट को लो रखो। कार्ड लूज होने पर कार्ड को तुरंत ब्लॉक करो, डिले मत करो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो, अगर आपको लगे कि एटीएम मशीन ने कार्ड अंदर रिटेन कर लिया है तो वहां से बिना इन्फॉर्म किए मत निकलो। तुरंत बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो जो मशीन पर लिखा होता है। किसी अननोन नंबर पर कॉल मत करो जो मशीन पर स्टिकर के फॉर्म में चिपका होता है, क्योंकि वो फ्रॉड नंबर भी हो सकता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल माइंडसेट पर। एटीएम यूज करते वक्त अज्यूम करो कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये फियर नहीं है, ये अवेयरनेस है। जैसे हेलमेट पहनना ड्राइविंग का रूल है, वैसे ही पिन कवर करना एटीएम का रूल होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ ये है कि चिप कार्ड होने से क्लोनिंग इम्पॉसिबल हो जाता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि चिप कार्ड ज्यादा सिक्योर होता है, लेकिन अगर नेग्लिजेंस हो तो रिस्क जीरो नहीं होता। मिथ ये है कि सिर्फ ओल्ड लोग स्कैम का शिकार होते हैं, पर रियलिटी ये है कि एजुकेटेड और यंग लोग भी जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं। मिथ ये है कि अगर पैसा चला गया तो बैंक ऑटोमेटिकली रिफंड कर देगा, पर रियलिटी ये है कि इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर पिन कॉम्प्रोमाइज आपकी साइड से हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज से जब भी एटीएम मशीन के सामने खड़े हो, सिर्फ पैसा मत सोचो, सिक्योरिटी सोचो, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार आपकी सिक्योरिटी टूटी तो आपका जो पैसा गया दोबारा नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली सेफ रहे तो इन टिप्स को सीरियसली फॉलो करो और शेयर भी करो। ये नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ये फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस है। स्टे अलर्ट, स्टे स्मार्ट और याद रखो, छोटी सी अवेयरनेस बड़ा लॉस रोक सकती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।